गुड इवनिंग डियर्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। प्रतिमा आ गई। और कौन है भाई? गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। भव्या, वेरी गुड इवनिंग। सूर्यकांत, कविता, सारे आते जा रहे हैं। बिल्कुल 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 भी हैं। राहुल रवि बागेल, अमित, गुड चलो इवनिंग सर। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, है ना। तो चलिए साहब, अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, बिल्कुल गुड इवनिंग डियर एंड जय जिनेंद्र। तो चलो अपन शुरू करते हैं टॉपिक अपना, है ना। चौक ले लूं मैं? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग डियर, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ बच्चों, अब मुझे सबसे पहले तो एक बार चेक कर लो। कल हमने एक बहुत छोटा सा टॉपिक लिया था, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मींस कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो एक बार देख लीजिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत आई? बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट। मैंने आपसे कहा था, मैं हल्का सा बोल देता हूं, कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें डिवाइड किया जाता है दो भागों में। एक होता है ओपन चेन, एक होते हैं क्लोज चेन। एक का मतलब होता है खुली श्रृंखला, एक का नाम होता है बंद श्रृंखला। और खुली श्रृंखला को हमने कहा था एलिफेटिक। अब इस एलिफेटिक वाले भाग में अगर हम देखें तो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न आते हैं। हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आते हैं? संतृप्त और असंतृप्त एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये पार्ट पूरा इधर किनारे कर दो। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका कौन सा वाला, जिसका नाम था अपना साइक्लिक कंपाउंड, रिंग कंपाउंड, चक्रीय कंपाउंड। अब चक्रीय कंपाउंड में चक्र बनता है, 3 का बने, 4 का बने, 5 का बने, 6 का बने, 7 का बने, कितने का बने, लेकिन चक्र बनेगा, साइकिल बनेगी। लेकिन साइकिल के दो भाग हैं, समचक्रीय, विषम चक्रीय। सम का मतलब जिसमें सारे कार्बन 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 हो, लेकिन अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा भी एंट्री कर जाए रिंग में तो वो विषम चक्रीय। तो होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। अब पॉइंट आता है कि सब आप चाहे होमोसाइक्लिक लो चाहे हेटेरोसाइक्लिक लो, अगर उसके अंदर एरोमेटिसिटी है तो वो एरोमेटिक कहलाएंगे, और नहीं है तो उन्हें एलिसाइक्लिक कहेंगे। अब आप कहोगे सर एरोमेटिक कैसे? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए आपने ले लिया फिनॉल, तो इस फिनॉल में ये रिंग अगर अपन देखें तो ये रिंग होमोसाइक्लिक, लेकिन पाई बॉन्ड के अल्टरनेट या एकांतर। और ये आप सीखोगे कि ये एरोमेटिसिटी का साइन होता है, इस पे रूल चलते हैं अपने। तो ये देख सकते हैं कि ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और इन्हें नाम दिया गया बेंजीनॉइड, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग थी। आगे पर अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस तरह का एग्जांपल ले। सर एक रिक्वेस्ट है प्लीज। सर व्हाइट चौक में लिखिए ना, उसमें ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। व्हाइट लिखता हूँ, व्हाइट लिखता हूँ, व्हाइट लिखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोच के बेटा 2 ही चौक लिए मैंने, हाँ, तो व्हाइट चौक भी मेरे हाथ में थी। चलिए बेटा, अब मैं आपसे कह रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 7 कार्बन का कंपाउंड लिया, ये देखो आप, इसको कहते हैं ट्रोपोलॉन। ये है कंपाउंड ट्रोपोलॉन। अब ये जो ट्रोपोलॉन कंपाउंड है, इससे आगे जाकर जीओसी पढ़ोगे ट्रोपोलियम। अब ये जो ट्रोपोलॉन बना, वो गौर से देखो, वो भी एरोमेटिक है, उसमें देखो पाई पाई के अल्टरनेट चल रहा है। इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। इसकी रिंग भी कार्बन की है, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। और इसकी रिंग भी कार्बन की है, तो ये भी होमोसाइक्लिक है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, ये बेंजीन का बना कंपाउंड है, इसीलिए ये बेंजीनॉइड है। लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं है, देखो, क्योंकि बेंजीन रिंग बनती 6 की होगी, तो फिर ये कहलाएगा नॉन बेंजीनॉइड। बस इतना छोटा सा पॉइंट है और कुछ नहीं। तो ये देखो, आज के बाद आपके सामने क्लियर हो गया। अब एक एग्जांपल फिर बढ़ाऊं, जैसे मान लो मैंने इसके अंदर ले लिया, कल ये एग्जांपल भी लिया था, इसका नाम था पिरिडीन। अब ये पिरिडीन में अंतर क्या आ गया कि ये एरोमेटिक भी है, लेकिन होमोसाइक्लिक की जगह हेटेरोसाइक्लिक हो गया, ये विषम चक्रीय हो गया। इसका मतलब, विषम चक्रीय का मतलब समझ लो अच्छी तरह से,
किसी भी वलय में यदि कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जैसे परमाणु आ जाएं, एक या एक से ज्यादा, तो वो कहलाते हैं विषम चक्रीय। क्लियर ना? अब जैसे मैंने इस समय 6 की एक रिंग बनाई तो होमोसाइक्लिक, लेकिन अगर मान लो मैं इसका एक कार्बन हटा के एन लगा दूं, हेट्रोसाइक्लिक। मैं 2 एन लगा दूं, हेट्रोसाइक्लिक। मैं 3 एन लगा दूं, हेट्रोसाइक्लिक। लेकिन अगर मैं बाहर कुछ लगाऊं तो वो हेट्रोसाइक्लिक में काउंट नहीं। तो इसका मतलब इस समय इस यौगिक में 3 विषम परमाणु, 3 हीट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं। तो क्या मैं होप करूं ये पॉइंट हमें समझ में आ गया? चलिए सर एक और हाँ एक बेटा, बार समझाइए। बोलो बेटा। एक बार समझाइए ना। कौन सा वाला बताओ बेटा, कौन सा वाला? ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये हाँ भी। उसी देखो ये तीनों एरोमेटिक है, क्योंकि कारण इन तीनों के अंदर पाई पाई के एकांतर चल रहा है। आप आगे जाकर जीओसी में सीखोगे इसके नियम भी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं। तो ये तीनों एरोमेटिक है, लेकिन तीनों एरोमेटिक के अलावा और क्या है? ये तीनों एरोमेटिक के अलावा होमोसाइक्लिक, ये सारे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये भी होमोसाइक्लिक है, क्योंकि ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इसका मतलब होमोसाइक्लिक होमोसाइक्लिक। सर ट्रोपो क्या लिखे हो? क्या बेटा? ट्रोपो क्या लिखे हो? ट्रोपोलोन। लोन। ट्रोपोलोन कीटोन है ना, कीटोन होने का लोन, ये कीटोन है, तो इसके आगे ओन लग जाता है। और अब ये देखो, ये आपका जो है ये विषम परमाणु ले है। तो अगर रिंग में कोई विषम परमाणु या हीट्रो एटम आ जाए तो फिर ये एरोमेटिक जरूर होगा, लेकिन हीट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। बस इतना सा पॉइंट। सर नॉन बेंजीनोइड के समझाओ। कौन सा बेटा? नॉन बेंजीनोइड। नॉन बेंजीनोइड। देखो नॉन बेंजीनोइड क्या है? आज के बाद किसी भी कंपाउंड में अगर पाई पाई के अल्टरनेट हो, लेकिन बेंजीन की षटकोणीय हेक्सागोनल वलय ना रखता हो। बेंजीन तो समझते हो ना, जिसमें बेंजीन नहीं है लेकिन एरोमेटिक है, नॉन बेंजीनोइड। अब जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं ऐसे, अब देखो यही होगी, इसको इस कंपाउंड को नाम देते हैं एजोलिन। तो ये एजोलिन कंपाउंड है, लेकिन ये एजोलिन कंपाउंड में सोचो पाई पाई के एकांतर है। आपको दिखाई दे रहा है पाई पाई के अल्टरनेट है, इसका मतलब ये है तो एरोमेटिक। लेकिन सोच के बताओ, क्या इसमें बेंजीन नहीं है? क्या इस तरह की बेंजीन वलय है क्या 6 की? नो सर। नो सर। ये तो है 7 की और ये है 5। इसका मतलब ये कंपाउंड एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीनोइड नहीं है। ये कौन सा कहलाएगा? नॉन बेंजोनाइट। इतना छोटा सा अंतर है। और अभी तो जीओसी में खूब आएंगे ऐसे एग्जांपल। चले पर आगे। हेलो सर, आगे बेटा। पैरोल भी इसी में आएगा ना? पायरोल बेटा, जो पायरोल बनाओगे, मैंने कहा आपको पायरोल दिया था, देखो पायरोल ये था। तो आप सोचो पायरोल के अंदर क्या खासियत थी? कि पायरोल के अंदर डबल बॉन्ड के एकांतर था। तो डबल बॉन्ड के एकांतर है तो ये एरोमेटिक है, लेकिन विषम परमाणु के कारण ये हेट्रोसाइक्लिक है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक में काउंट होगा बेटा, विषम चक्रीय। ओके सर। ओके सर, चलो इसको हटाते बेटा अपन। चलिए कल का अपना पॉइंट क्लियर हो गया, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर एथिल कार्बिनॉल को हम ट्राइमेथिल अल्कोहल कह सकते हैं? किसको बेटा? एथिल कार्बिनॉल को ट्राइमेथिल अल्कोहल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। देखो ये रहा एथिल और ये रहा कार्बिनॉल। देखो जो पीले से लिखा है वो कार्बिनॉल। ये इसका मैं नाम देता हूं आपको कौन कौन से। देखो अगर मैं इसका कॉमन नेम दूं, सामान्य नाम, तो कॉमन नेम में क्या करते थे? रेडिकल के साथ फंक्शन ग्रुप को अलग कर देते थे। तो आपका नाम बनता प्रोपिल
और OH के कारण बनता है अल्कोहल। अब देखो ये तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्टडी होगी। अब दूसरा, अगर आप इसका डेरिवेटिव नेम देना चाहते हो तो डेरिवेटिव नेम में क्या होता है बेटा, कार्बिनॉल माइनस हो जाता है, तो ये है कार्बिनॉल, तो इसका नाम तो यहाँ पर आ जाता है कार्बिनॉल। और अब क्या बचा, इथाइल, तो ये किसके आगे जुड़ जाता, इथाइल, इथाइल कार्बन। आ गया। और अब आपने जो नाम बोला है, आपने क्या नाम बोला, ट्राइमेथिल अल्कोहल। अब ट्राइमेथिल अल्कोहल नहीं होता बेटा, क्योंकि सोचो आपने गलती क्या की है, देखो नाम से सीखो, ट्राई मिथाइल अल्कोहल, इस नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान है ट्राई मिथाइल कोई मूलक या रेडिकल होता ही नहीं। आप सोचो ट्राई मिथाइल का आपका स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो एक कार्बन पे 3 अगर आप मिथाइल लेते हो और फिर OH लगाते हो तो आप कह सकते हो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। ये देखो ये कार्बिनॉल माइनस, तब बोल सकते हो ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। ट्राई मिथाइल अल्कोहल नाम की कोई चीज नहीं होती। क्लियर? ठीक सर। चलिए सर, यस अब आपके पास हेडिंग डालो बेटा। आज हम करने जा रहे हैं अपना एडवांस वाला नामकरण तंत्र यानी एडवांस नोमेनक्लेचर। अब तक आप छोटे छोटे नोमेनक्लेचर कर चुके हो, हालांकि वो छोटे छोटे नोमेनक्लेचर हमारे या नामकरण आपके पेपर के क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हम एडवांस अगर सोचते हैं तो उसको कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो आज हमारी सर एरोमेटिक हम लोग पढ़े तो एंटी एरोमेटिक किसमें आता है? अभी नहीं है, एंटी एरोमेटिक GOC का पार्ट है। वो जब नियम सीखोगे तब पता चलेगा कि एंटी एरोमेटिक होता है। एंटी एरोमेटिक जो होता है उसके नियम होते हैं, हकल का नियम की पालना वो करता है लेकिन अलग तरीके से करता है, उसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो भी नहीं बेटा। अभी एंटी बॉन्डिंग वाले या एंटी एरोमेटिक की बात करोगे तो यहाँ से फिट नहीं होगा, यहाँ से भी कंफ्यूजन खड़ा हो जाएगा आपके लिए, वो मत करो बेटा। जब GOC आएगा तब करेंगे तब। ओके सर। चलिए तो यहाँ पर अपन करने जा रहे हैं IUPAC, इसको हम नाम देते हैं आयुपैक। ये IUPAC यानी कि आयुपैक नोमेनक्लेचर। इसको कहते हैं IUPAC नामकरण। ये है IUPAC नामकरण। आप सब 13 के हो तो बहुत अच्छी तरह जानते हो बेटा कि IUPAC क्यों इसकी जरूरत पड़ी। एक्चुअली पहले मैं इसका पूरा नाम तरीका बता दूं क्या है। ये इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और आप जानते हैं कि ये इसलिए बनाया गया ताकि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना हो तो कोई भी उसे अलग तरीके से नाम ना करे। चाहे आज आप इंडिया में बैठे हो चाहे फॉरेन में कहीं बैठे हो, सब नाम एक ही बनाए। आज आप जो पढ़ रहे हो इस क्लास में, वहां पर फॉरेन में बैठा बच्चा भी वही पढ़ रहा है। तो ये क्यों हुआ? इसके कारण, क्योंकि इसके कुछ नियम बने और ये नियम बने थे जिनेवा में। इसकी सारी मीटिंग जिनेवा में होती है, इसलिए इसका नाम रखते हैं जिनेवा पत्ती। इसको जिनेवा पत्ती बोलते हैं, इसको कहते हैं जिनेवा सिस्टम, क्योंकि इसकी सारी मीटिंग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिनेवा में बनते हैं और ये इतने सिस्टमेटिक होते हैं, इतने कहना चाहिए व्यवस्थित होते हैं कि हम इसका नाम भी रखते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम। तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमेटिक सिस्टम। इसीलिए कई बार पेपर में एग्जामिनर लिख के देता है व्यवस्थित नाम, व्यवस्थित नाम या व्यवस्थित तंत्र। तो व्यवस्थित तंत्र या व्यवस्थित नाम, सिस्टमेटिक सिस्टम। तो आज के बाद IUPAC को हम IUPAC आयुपैक भी बोल सकते हैं, जिनेवा पत्ती भी बोल सकते हैं, सिस्टमेटिक सिस्टम या व्यवस्थित तंत्र या व्यवस्थित नाम भी बोल सकते हैं। अब पॉइंट क्या आता है कि सर इसके कुछ नियम, लेकिन इस नियम को समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। और चूंकि आप 13 में, तो आपको चाहिए फास्ट स्पीड, आपको चाहिए कोई ऐसी टेक्निक जिससे आप फटाफट नाम बना सको।
तो हम उसी पे काम करेंगे। तो मैं आपको पहले एक सैंपल दूंगा, फिर धीरे धीरे उसका डिटेल लेंगे और फिर उसको शॉर्ट में कैसे करते हैं वो तरीका सीखेंगे। तो 2-3 पदों में जाके अपना काम होगा कंप्लीट। चलिए पहले बताओ कैसे। देखिए बेटा, जब भी हम IUPAC नाम लेंगे, मैं लिखूंगा I/N, IUPAC नाम यानी IUPAC नेम। तो IUPAC नेम बनाने के लिए हमें 5 बिंदुओं की जरूरत होती है। ये नाम 5 बिंदुओं पे होता है। सर आई क्या लिखे हो? आई मैंने इंटरनेशनल बेटा, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय आपका शुद्ध एवं व्यवहारिक, क्लियर, केमिस्ट्री का आपका संघ। शुद्ध और व्यवहारिक इसलिए कि उसमें चाहे आप इंडिया में पढ़ो चाहे फॉरेन में, कोई मिलावट नहीं हो सकती। आप मीथेन यहाँ बोलोगे तो फॉरेन में कहीं चले जाओ मीथेन ही बोलोगे, तो कोई मिक्सिंग नहीं हो सकती उसमें। ओके सर। अब इसके अंदर जो IUPAC नाम है, इसके लिए 5 भाग है। ये 5 भाग क्या क्या, अगर हम इनको भर दें, इनको फिलअप कर दें, इनका रिक्त स्थान पूर्ति कर दें, तो हमारा कोई भी IUPAC नाम गलत ही नहीं होता। अब वो 5 बिंदु क्या क्या है? सबसे पहला बिंदु जो कहलाता है उसको कहते हैं अपन W। इस W का इंग्लिश में वर्ड होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हिंदी में इसको अपन बोल सकते हैं मुख्य या जनक श्रृंखला। ये देखो, ये मुख्य श्रृंखला को नाम दिया जाता है वर्ड रूट। जो अपन सीखेंगे, हर चीज का एक टुकड़ा अपन करेंगे। इसके दाहिनी तरफ चलें तो इसको एस, बात करना है। अगर राइट हैंड साइड चले तो 1 डिग्री एस। इस 1 डिग्री एस का मतलब क्या होगा समझाया तो 1 डिग्री का मतलब होता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और एस का मतलब होता है अनुलग्न यानी कि सफिक्स। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। इसके बाद ये आता है आपका 2 डिग्री एस, इसको बोलते हैं सेकेंडरी यानी कि द्वितीय अनुलग्न। अब देखो, ये हमारे मुख्य जनक के राइट हैंड साइड का पार्ट हो गया। अब इसके लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, दो चीजें और आएंगी। यहां पर आएगा 1 डिग्री पी। तो 1 डिग्री पी का मतलब क्या हो गया, वही आपका प्राथमिक, लेकिन वहां अनुलग्न था और ये पूर्ण लगन है, पूर्व लगन। प्रीफिक्स। तो ये कहलाता है प्रीफिक्स, ये कहलाता है सफिक्स। और इसी तरह से यहां पर आता है आपका 2 डिग्री पी, तो इसको बोलते हैं द्वितीयक सफिक्स, द्वितीयक पूर्ण लगन। तो ये कहलाएगा आपका द्वितीयक पूर्ण लगन। अब आप देखो, ये 5 चीजें होती हैं किसी भी IUPAC में मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम में IUPAC बन सकता है। तो सबसे मिनिमम केवल इतने से बन सकता है, यानी कोई छोटा नाम हुआ तो इन 2 से ही नाम कंप्लीट हो जाएगा, और अगर बड़ा हुआ तो ये 5 भी आ सकते हैं। अब मैं आपको एक सैंपल से इसको समझाता हूँ, फिर सैंपल के बाद हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पर एंट्री करेंगे। हर किसी को एक बार और बताइए तो। क्या बेटा? इंग्लिश में एक बार और बताइए तो। बेटा, आज के बाद कोई भी IUPAC नाम देना होगा तो हमें ये 5 बिंदु आने चाहिए, 5 पॉइंट्स आने चाहिए। पहला कहलाता है वर्ड रूट, जो मैं आपको बताऊंगा भी एग्जांपल देके। ये कहलाता है 1 डिग्री एस, इसको कहते हैं सफिक्स 1 डिग्री प्राथमिक। ये कहलाता है 2 डिग्री एस, मैं 1 बाय 1 सबका एक्सप्लेनेशन करूंगा अभी। ये कहलाता है 1 डिग्री पी, इसको कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स यानी कि इसको बोलते हैं प्राथमिक पूर्ण लग्न, और ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यानी कि द्वितीयक पूर्ण लग्न। अब आपको बताता हूं इनकी डिटेल से पहले एक सैंपल एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने देखो, मान लो मैंने आपके सामने एक कंपाउंड दिया। अब मैं आपको बताता हूं इस कंपाउंड का नाम जब पेपर में बनेगा तो ये चीजों का उपयोग कैसे होगा। सबसे पहले वर्ड रूट। तो वर्ड रूट का मतलब है कि इसमें कुल कार्बन कितने हैं पेरेंट में। तो पेरेंट में कार्बन है 6, तो ये देखो ये लग गया वर्ड हेक्स। तो वर्ड रूट का मतलब हो गया हेक्स। अब आप सोचो इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं अनुलग्न ईन। तो देखो इसके अंदर जुड़ गया शब्द ईन, ये ईन, इसका मतलब ये 1 डिग्री एस हो गया। ये तो हो गया WR,
ये हो गया आपका 1 डिग्री एस। और अब सोचो फंक्शन ग्रुप, तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, तो ये हमने इसके पीछे लगा दिया ऑल, तो ये बन गया 2 डिग्री एस। अब आप यहाँ आगे की तरफ प्रीफिक्स में आ जाओ, तो प्रीफिक्स के अंदर ये आपका चक्रीय साइक्लिक है, तो इस 1 डिग्री पी का मतलब होगा साइक्लो, ये देखो साइक्लो आ गया। और अब आप आता है कि क्या कोई इसमें सब्सिक्वेंट है क्या? सब्सिक्वेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापी। इस जनक श्रृंखला में कोई बाहर निकल जाए, तो जैसे मैं उदाहरण के तौर पर इधर से एक मैथिल बाहर निकाल दूं, तो ये 2 डिग्री पी है, तो इस 2 डिग्री पी का मतलब क्या होगा? मैथिल। तो आप चेक करके देखो इस कंपाउंड का जो नाम मोटे मोटे तौर पर बना, अभी पूरा नाम नहीं बना लेकिन बन गया, मैथिल साइक्लोहेक्सिनॉल। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी यौगिक का आईयूपीएसी नाम देते समय ये 5 चीजें उपयोग में मैक्सिमम आ सकती है। अब आप कहोगे सर मिनिमम क्या होगा? तो जैसे सोचो अगर मैं लिख देता CH3 और मैं कहता सर इसका आईयूपीएसी नाम दो, तो बहुत इजी था कि सर इसमें कुल कार्बन 2, तो 2 का होगा, तो ये वर्ड रूट हो गया H, और इसमें एकल बंध प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड, तो ये लग जाता है, तो सोचो इसका मतलब इसका आईयूपीएसी नाम बन गया। पकड़ लगी बात? हम ये सब करने जा रहे हैं, यानी हमने एक सैंपल दे दिया कि हम आज के बाद अपना ऑब्जेक्ट तैयार कर दिया कि हमें ये प्राप्त करना है सर। अब ये कैसे प्राप्त होगा? ये अब हम 1 बाय 1 अपने मेथड और अपने कंसेप्ट से शुरू करेंगे। इसका पहले स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसकी डिटेल बढ़ाना शुरू करूंगा और फिर मैं दूंगा ट्रिक। तो पहले से स्नैपशॉट कर लीजिए। सर 1 टाइम और रिपीट कीजिए, समझाएं ना, मुझे क्लियर समझ में नहीं आया। देखो बेटा बहुत सिंपल है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी तो मैं सैंपल दिया, सैंपल की डिटेलिंग तो बाद में होगी। अभी मैंने क्या समझाया है, किसी भी कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम देना हो तो सबसे पहले ये 5 बिंदु आने बहुत जरूरी है। इन 5 बिंदु का उपयोग हो कि नहीं हो ये डिपेंड करता है यौगिक पे। अब जैसे इस यौगिक में 5 बिंदु का यूज हो, तो इसमें 5 बिंदु क्या है? WR वर्ड रूट, यानी कि उसकी जनक श्रृंखला में कितने कार्बन, जो अभी लिस्ट बनेगी इसकी पूरी बेटा। तो इसमें जैसे 6 कार्बन है तो बोला अपने हेक्स, इसमें 2 ही कार्बन है तो बोला अपने एक्ट। इसी तरह से 1 डिग्री एस, 1 डिग्री एस का मतलब होता है उस जनक में कौन सा बॉन्ड है, तो इसमें बॉन्ड है डबल तो इन, इसमें सिंगल तो इन। फिर 2 डिग्री एस, क्या कोई क्रियात्मक समूह है? तो आप कहोगे सर इसके पास तो नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन इसके पास तो है तो वो जोड़ दिया। और अब आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है अगर वो साइक्लिक है, चक्रीय है, तो नाम लगेगा साइक्लो, और अगर वो नहीं है तो मतलब छोड़ दिया जगह पर। इसी तरह से वो कहता है 2 डिग्री पी प्रतिस्थापी, तो जनक के ऊपर जब आप श्रृंखला चयन कर लो तो ये शाखा बाहर हो गई। तो जो प्रतिस्थापी होते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो मेन चेन से बाहर निकल जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूडेड। तो जो बाहर निकल गए उन्हें सबसे आगे लिखा जाता है 2 डिग्री पी में। तो हम इन्हीं नियमों को धीरे धीरे सीखेंगे कि सब इनका क्या अर्थ है और क्या आईयूपीएसी के नियम। जब ये सब समझ में आ जाएगा तो हमारी स्पीड बन जाएगी, हम किसी भी नाम को 1 सेकंड में चेक भी कर लेंगे और लिख भी लेंगे। तो इस पॉइंट पर धीरे धीरे आने वाले, ये हमारा सैंपल कंप्लीट हो गया। अब इसको तो कर लो सर सुनिए ना, जो ऑल है वो कौन सा कार्बन नंबर में जुड़ा है ये नहीं लिखते क्या? अरे बेटा अभी कुछ भी नहीं करना, मैं आप एक बात सुनो, अभी सैंपल है, अभी तो ये नाम अधूरा है, ये तो आधार, अभी आपने मकान की नींव खड़ी की है, अभी तो दीवारें लगेंगी, खिड़कियां लगेंगी, उसके अंदर झरोके लगेंगे, कूलर लगेंगे, घर बनेगा सबसे लास्ट में जाके। अभी तो हमने नींव तैयार कर दी है, नींव, फिर इसमें जो अपन छोटी छोटी चीजें जोड़ेंगे ना बाद में जोड़ेंगे, अभी नहीं कुछ भी, अभी धीरे धीरे आएगा, स्टेप बनने वाला है, इंतजार तो करो। पढ़ने के लिए धैर्यता बहुत जरूरी है, धैर्यता लाओ पहले, है कि नहीं? इंतजार नहीं हो रहा सर इंतजार करना बेटा, इंतजार का फल मीठा होता है ना?
चलो आप पहले इसको स्नैपशॉट कर लो, अब मैं 1 बाय 1 लेता हूं। देखो ये लीजिए साहब, ये लीजिए। अब सबसे पहले लेते हैं नंबर 1। सबसे पहले पढ़ते हैं WR क्या है। वर्ड रूट, जिसे बोलते हैं अपन मुख्य श्रृंखला या जनक श्रृंखला, या अगर शब्दों का अगर अपन अर्थ लिखें तो अपन कह सकते हैं मूल शब्द। ये देखो, ये होता है वर्ड रूट। अब ये वर्ड रूट क्या है मैं आपको समझाता हूं। वर्ड रूट का मतलब होता है चयनित यानी कि सेलेक्टेड पेरेंट चेन, यानी कि जनक श्रृंखला। आप नियम से जो श्रृंखला चयन करोगे वो कहलाएगी आपकी जनक श्रृंखला, जिसे मैं आगे जाकर नाम दूंगा पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है पेरेंट या प्रिंसिपल कार्बन चेन, बकायदा इसके नियम होंगे। तो इस जनक श्रृंखला में यदि आपको मिलता है एक कार्बन तो आप शब्द उठाओगे मैथ। अगर आपको अपनी जनक श्रृंखला मिलते हैं 2 कार्बन तो आप बोलोगे हिंदी में लिखो तो आपकी चॉइस। 3 कार्बन होने पर आप सब जानते हो प्रोप। 4 कार्बन होने पर आप सब जानते हो पेंट। 5 कार्बन होने पर आप सब जानते हो, सॉरी 4 कार्बन पे ब्यूट। ब्यूट है सर, ब्यूट होगा। ये बस ये आपका ब्यूट। और 5 कार्बन होने पर आपका पेंट। 6 कार्बन होने पर आप कहोगे हेक्स। 7 कार्बन होने पर पढ़ा हुआ है हमने। 8 कार्बन होने पर वेरी गुड, शाबाश। 9 कार्बन होने पर और 10 कार्बन होने पर भी डेक। हालांकि हमें 10 तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पेपर का पैटर्न जानते हो। पेपर में यहाँ तक के कंपाउंड ज्यादा है, तो उसके आगे अपने को रटने की या करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अपन 10 तक लिख देते हैं। तो आज के बाद किसी भी यौगिक में कार्बन के नंबर देख के WR सेट करना, ये है WR। ये WR, ये हमारा पहला काम कंप्लीट हो गया। अब WR के बारे में सीख दे रहे हैं कि आज के बाद जब हम नियम से अपनी जनक श्रृंखला को चुन लेंगे तो उसका WR उसके कार्बनों से बनेगा। जैसे 6 की वलय बनी तो 6x, 4 की बनी तो ब्यूट, लंबी श्रृंखला 2 की बनी तो एथ। तो ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया 5 में से ये सेंटर वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया WR। इसे बंद कर दो, पैक हो गया, ये कंप्लीट समझ में आ गई। अब हमें बाकी पार्ट भी धीरे धीरे करने, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट आते हैं। दूसरा पार्ट आता है अपने इसके अंदर नंबर 2। इसका नाम है 1 डिग्री S। इसको कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। इसका नाम होता है प्राथमिक अनुलग्न। अब ये प्राथमिक अनुलग्न किसको बताता है? तो प्राथमिक अनुलग्न बताता है पीसीसी की बंध प्रकृति को। मीन्स पेरेंट कार्बन चेन में बॉन्ड नेचर, ये तो आपने जो चेन सेलेक्ट की थी उसमें कौन सा बॉन्ड है, उस बॉन्ड के लिए जगह यहां लगती है। अब आप कहोगे सर कैसे? तो सोचिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी पूंछ यानी 1 डिग्री S हो जाएगा एम। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो आप लगाओगे शब्द इन।
अगर आपके कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाओगे आइन, एन इन आइन। आइन। अच्छे जानते हो बेटा, क्लियर। अब अगर किसी श्रृंखला में कार्बन में डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो फिर आपको पता है 2 के लिए शब्द होता है डाई, डाइन। क्लियर। और ये लग जाएगा इन, तो ये चीज जुड़ गई डाई इन। डाई का मतलब 2 और इन डबल बॉन्ड, क्लियर। लेकिन इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा है कि हमेशा इसकी शुरुआत ए से होती है, तो इसके आगे ए लग जाता है, तो इसका मतलब आ डाइईन। तो अपन जब नाम देंगे तो आ डाइईन बोलेंगे। अब इसी तरीके से अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आ जाए, अब डबल बॉन्ड 3 बार आ जाए, तो अगर 3 बार आ गया तो यहाँ पर लिखा जाएगा आ, ट्राई आइन। केवल 3 है इसलिए क्या लिखा जाएगा ट्राई, और पीछे पूंछ लग जाएगी इन, तो इसका नाम हो जाएगा आ ट्राइईन। सर ए क्यों लगा रहे हैं? ए क्यों लगा रहे हैं? बेटा ये अनुलग्न कहलाता है। इसका मतलब जब ये बताता है कि समान प्रकार का बंध रिपीट हो रहा है, जब समान प्रकार का सेम टाइप का बॉन्ड रिपीट होता है तो ये ए का साउंड उसको इंडिकेट करता है। तो अकेला था कोई भी, तो देखो ए नहीं लगाया। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द यूज करते हो तो उसको अलग करने के ए के साथ जोड़ते हैं, ये नियम होता है। अब जैसे आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अगर मान लो 2 बार है, तो 2 बार के लिए इसमें लिखा जाएगा ए, लेकिन 2 बार है तो डाई, अब की बार ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इसका नाम हो जाएगा ए डाई आइन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 बार आ गया तो ट्राई डाई आइन, तो ए के साथ ट्राई आइन हो जाएगा। अब सोचिए, अब किसी कंपाउंड में मान लो डबल बॉन्ड भी है और सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब ये डबल और ट्रिपल दोनों को ले रहा है, इसीलिए लिखते समय पर लिखेंगे और जोड़ देंगे आइन, तो इसे नाम दिया जाएगा इनाइन। यानी ये बता रहा है कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड। तो नोट कर लीजिए, हमारी 5 में से 2 बातें क्लियर हुई। ये 5 थे, ये बीच वाला पार्ट था हमारा कौन सा WR, ये अपन कर चुके थे, और ये था हमारा 1 डिग्री S, 1 डिग्री S ये हो गया। अब हमारे पास 2 चीजें जेब में आ चुकी है, एक WR आ गया और एक आ गया 1 डिग्री S। तो सर हाँ बेटा, यदि डबल बॉन्ड 2 ठो और ट्रिपल बॉन्ड 2 ठो रहेगा तो कैसे करेंगे? क्या बेटा? डबल बॉन्ड 2 ठो और ट्रिपल बॉन्ड 2 बार रहेगा तो कैसे करेंगे? तो अपन इसी नियम का यूज करेंगे। अब नाम आएगा तो बताऊंगा ना भाई, डबल बॉन्ड 2 बार होगा तो आ डाइईन, और ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो तो आ डाइआइन, और जुड़ जाएगा ना, नंबर लगेगा तब नियम पढ़ोगे आप कि कितने नंबर पे कौन बैठा है, तो नंबर जुड़ जाएगा इसके अंदर। चीज तो यही रहेगी, चीज तो यही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जब आपको मैं नए नए एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको सब एग्जाम्पल वहां पकड़ रहेगा, तब आप बोलना मैं वो चीज फिट कर दूंगा उसके अंदर, आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप अभी पहले चेक करो, आपकी पॉकेट में 2 चीजें आ गई, एक तो WR आ गया जो कि आपको बता रहा, एक आपके हाथ में 1 डिग्री S आ गया, क्लियर। अब आ जाइए यहां पर नंबर तीसरा 1 डिग्री P। 1 डिग्री P का मतलब है प्राइमरी प्रीफिक्स, इसे कहते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न। ये प्राथमिक पूर्व लग्न। अब प्राथमिक पूर्व लग्न जो होता है वो हमारा बहुत ही लिमिटेड है, बहुत सीमित है। अगर आपका यौगिक चक्रीय है तो फिर आपका लगेगा साइक्लो, यानी चक्रीय या साइक्लो। यौगिक के वलय में होने पर, वलय वाले यौगिकों में ये चीज लगती है, और जिनमें वलय नहीं होते ये चीज गायब हो जाती है। अब आज के बाद जैसे सपोज करो आपके सामने ऐसे लिख दिया हमने, तो सोचो इसका नाम कैसे बनेगा। तो आप यहां से गिनोगे कार्बन के नंबर, तो कार्बन के नंबर 4, तो आप लगाओगे ब्यूट, साइक्लिक ब्यूटेन, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो आपका नेचर में क्या आ जाएगा, तो लग जाएगा एन साइक्लोब्यूटेन। चक्रीय संरचना होने के कारण क्या लगा दोगे
साइक्लोब्यूटेन। बन जाएगा, ऐसे अपन पूरा नाम बनाएंगे तो नाम बन जाएगा। देखो इस समय ये W साइक- इस समय ये आपका 1 डिग्री S और इस समय ये आपका 1 डिग्री P। तो इस कंपाउंड में नाम लिखते समय साइक्लो का यूज हम तब करेंगे जब हमारा कंपाउंड रिंग के अंदर। अब दूसरा पॉइंट, अगर रिंग ऐसी हो जाए तो सोचो इसमें 2 रिंग बन गई, तो 2 रिंग बनने पर आपका नाम बन जाएगा बाईसाइक्लो। ये यूज हो जाएगा 1 डिग्री P की जगह। तो आज के बाद अगर आपको लगे कि आपके कंपाउंड में 2 रिंग्स आ गई हैं तो वर्ड बन जाएगा बाईसाइक्लो। ये 1 डिग्री P की जगह आएगा। WR के बाद 1S और WR से पहले 1P में ऐसा आ जाएगा। तो शक्ल देख के अपने को इसका प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपके सामने अगर स्ट्रक्चर ऐसा आ जाए तो देखो इसमें भी 2 रिंग है लेकिन वो रिंग घूम गई, वो क्रॉस होकर आ गई, तो इसको कहते हैं स्पाइरो। तो अगर ऐसी रिंग आ जाए तो आप लगाओगे स्पाइरो का 1 डिग्री S। तो आपके सामने 1 डिग्री S 3 तरह के हो गए। सिंपल वाले हो तो एओसाइक्लो, 2 रिंग हो तो बाईसाइक्लो, 2 रिंग आपस में एक ही कार्बन से कनेक्टेड तो इसको कहेंगे स्पाइरो। जो अपन 1 बाय 1 नंबर लेंगे तो आपके 3 तरह के 1 डिग्री की हो। अब आप इसको स्नैपशॉट कर लीजिए। हमने 3 बार, हाँ बेटा सर इसमें स्पायरो में आगे साइक्लो नहीं लगेगा? बेटा स्पाइरो का मतलब साइक्लो होता है। इस आप जैसे पढ़ते हो ना डीएनए, तो डीएनए कैसे होता है, स्पाइरल होता है कि नहीं होता? हाँ तो उसमें वो घूम जाता है स्पाइरल तो वहां से बनता है। इनमें बाईसाइक्लो, क्योंकि अगर साइक्लो लगेगा तो ये दोनों नहीं लगेंगे, अगर स्पाइरल लगेगा तो ये दोनों नहीं लगेंगे। तो आपको ये जब एग्जांपल आएंगे, सर ये क्या लिखा है? अभी तो आप अपनी पॉकेट में चीजें डालते रहो, उसको उपयोग कैसे करना है मत दिमाग में रहो। अभी सिर्फ पॉकेट में 3 चीज आ गई हैं, WR 1 डिग्री S और 1 डिग्री P। ये 3 चीज आ गई हैं, इन्हें जेब में डाल दो। WR का मतलब कितने कार्बन, उसका मतलब 1 डिग्री S का मतलब बॉन्ड का नेचर, और 1 डिग्री P का मतलब है ये तब यूजफुल होगा जब कंपाउंड साइक्लिक होगा। अब साइकिल कैसी बनेगी मैं चेंज करता हूँ जगह जगह पर। सर ये क्या लिखा है? क्या बेटा? स्पैरो जो है सफिक्स है। सेकंड वाला क्या लिखा है सर? सेकंड साइक्लो क्या है? साइक्लो के पहले? नहीं ये पहले। कोई एक बात करो ना, कुछ सुनाई नहीं देता है सर बात कर। सर जो इन्फिनिटी जैसा दिख रहा है उसका नेम क्या पूछ रहे हैं? इसका सर जो इन्फिनिटी जैसा दिख रहा है ना, नहीं उससे पहले ये वाला आधा है ना सर, जो 2 साइक्लो दो। बाईसाइक्लो यार, वो बाईसाइक्लो। ये साइक्लो बाय। रबर बैंड है। अब इस रबर बॉन्ड को मैं ऐसे घुमा दूं, देखो ये, अब आप देखो इस समय ये स्पाइरो करते हैं, दिख रहा है? तो ऐसे कंपाउंड को अपन स्पाइरो कहेंगे जब वो अपने आप की रिंग को, देखो ये रिंग थी और ये रिंग इस स्पेस में ऐसी हो जाएगी। तो जब ये आएगा ना तब अपन सीखेंगे, अभी नहीं, इसको आने दो। अच्छा मैंने माइक भी लगा रखा, मेरी आवाज आ रही थी क्या आपको? हाँ। आज तो मैंने माइक भी नहीं लगाया। यस सर। माइक लगाना ही भूल गया मैं। आवाज में दम है सर, आपके माइक का जरूरत नहीं पड़ रहा था। अच्छा चलो अब पहले इसको स्नैपशॉट कर लीजिए ताकि मैं अब एंट्री करने जा रहा हूँ रिमेनिंग 2 पर। अब 2 कौन कौन बच गए? 2 डिग्री S एंड 2 डिग्री P। अब उसकी लिस्ट में एक साथ देने वाला हूँ तो पूरी टेबल बनेगी, तो इसलिए ये पूरा साफ कर देते हैं। इसको स्नैपशॉट कर लीजिए, मैं हटाने वाला हूँ इसको पूरा। सर स्पाइरो में 1 डिग्री S आएगा। 1 डिग्री 1 डिग्री S। हाँ सर आप 1 डिग्री P बेटा, स्पाइरो 1 डिग्री P का पार्ट है। ओके सर। 1 डिग्री S ये वाले। सर आप उसके नीचे लिखिए तो डाउट हो गया हमको। नहीं ये 1 डिग्री P कैसा है? ये 1 डिग्री P, ये WR, ये आपका 1 डिग्री S। स्पैरो के नीचे में लिखे हो ना सर।
यस, अब देखो अपने पास अपन करने जा रहे हैं अब अपने बाकी बचे हुए 2 पार्ट। अब बाकी बचे 2 पार्ट को समझने के लिए अपने को टेबल चाहिए पूरी, तभी ये टेबल बना रहा हूं मैं यहां से। बहुत बड़ा है। ये है क्रम संख्या, ये है सीरीज, ये है फंक्शन ग्रुप, ये है आपका 2 डिग्री P और ये है आपका 2 डिग्री S। एक तरीके से जो मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूं उसमें मैं 2 चीजें रखने जा रहा हूं। एक तो टेबल आपको सारी सूचना देगी, प्लस टेबल वरीयता क्रम भी बताएगी, कौन बड़ा ग्रुप है कौन छोटा ग्रुप है। इसीलिए मैं इस टेबल का नाम रख देता हूं, इस टेबल का नाम है प्रीफरेंस टेबल, यानी इसका नाम है वरीयता सारणी। तो देखो ये आपकी प्रेफरेंस टेबल है या वरीयता सारणी। इसमें हम जो फंक्शन ग्रुप लिखेंगे वो कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन छोटा है कौन छोटा है कौन छोटा है और कौन सबसे छोटा है, तो हम उसमें नंबर देने वाले, जैसे अपने घर में होता है ना कि भाई अगर दादाजी हैं तो पहले अपन प्रायोरिटी दादाजी को देते हैं, फिर उसके बाद अपन नीचे पापा को देते हैं। तो इसका मतलब हम अपनी प्रायोरिटी बताते हैं कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो वही हम काम करने जा रहे हैं। जैसे अगर अपन नंबर 1 देखें तो सबसे पहले सीरीज होती है एसिड। एसिड का फंक्शन ग्रुप होता है COOH, ये टॉप पे श्रेणी। नंबर दूसरे पर आता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को बोलते हैं SO3H। तीसरे नंबर पे आता है इसके अंदर एल्हाइड्राइड, इसको हम लिखते हैं CO का होल ट्वाइस O। चौथे नंबर पर होता है एस्टर, इसको लिखते हैं COO और यहां लगा देते हैं R। ये पहचानते सब हो, लिख चुके हो बेटा। नंबर 5 एस्टर के बाद आता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को लिखते हैं CO के साथ Cl। फिर आता है एमाइड। एमाइड को लिखते हैं अपन CO के साथ N। इसको चाहो तो NH2 कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 7वां साइनाइड, साइनाइड को लिखते हैं CN। नंबर 8 आइसोसाइनाइड, इसको लिखते हैं अपन NC। नंबर 9 के पास आता है एल्डिहाइड, इसको लिखते हैं CHO। उसके बाद आता है नंबर 10 पे कीटोन। कीटोन को लिखते हैं अपन COO। पहले 10 की लिस्ट बना लो या 10 की लिस्ट को देख लो, स्नैपशॉट अभी बातें करना जब पूरा बन जाए, क्योंकि टोटल अभी 13 की लिस्ट बनेगी बेटी। अभी फिलहाल इतने 10 आ रहे हैं, पहले मैं 10 को समझा रहा हूं। अब इसके फंक्शन ग्रुप का 2 डिग्री P। अब ये 2 डिग्री P क्या होता है पहले समझ लो। 2 डिग्री P का मतलब होता है मुख्य श्रृंखला चयन करने के बाद यदि कोई प्रतिस्थापी हो जाए, शाखा के रूप में बाहर निकल जाए, जो श्रृंखला में चुना नहीं जाए, जिन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाए, उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। तो इस समय अगर ये फंक्शन ग्रुप अपने मुख्य चेन से बाहर कर दिया जाए, आप सेलेक्ट नहीं करो, तो इसका नाम होगा कार्बोक्सी। तब तो अपन शब्द उठाएंगे कार्बोक्सी। और अगर आपने इसको श्रृंखला में चुन लिया तो फिर इसका नाम होगा ओइक एसिड। तो ये मैं आपको उपयोग सिखाऊंगा
कि किस समय वो बाहर हो गया और किस समय वो अंदर हो गया। ये नियमों से सीखेंगे हम। ये बच्चे का दादा बन गया है लेकिन जवानी नहीं आई है, अभी भी उसको नहीं गया है। ये डायलॉग क्या क्या लिख रहा है बदमाश। चलो, तो कार्बोक्सी तो हो गया इसका 2 डिग्री का P और 2 डिग्री का S हो गया ओइक एसिड। SO3 को कहते हैं सल्फो और इसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड। इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, यानी ये कभी भी चेन से बाहर होता ही नहीं, तो इसकी जगह खाली छूट जाएगी। और इसका अनुलग्न होता है ओइक। ये एस्टर के 2 पूर्णलग्न बन सकते हैं, बताता हूं कैसे। इसको कहते हैं कार्बोनिल, ये कहलाता है कार्बो यानी कार्बोनिल, और ये हिस्सा कहलाता है एल्कोक्सी। तो इसका एक प्रीफिक्स तो बनता है कार्बो एल्कोक्सी। अब इसका एक और भी बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो अब आप नोट करते जाओ, इनका उपयोग जब मैं करना सिखाऊंगा तब ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आता जाएगा। तो हेलो सर। एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बो या कार्ब एल्कोक्सी। हेलो सर। बेटा एनहाइड्राइड का 2 डिग्री ये पीक कौन सा हो क्या? मना करते नहीं यार, लिख तो दिया तो आज के बाद इसका कोई 2 डिग्री भी होगा ही नहीं, ये कभी बाहर निकलता ही नहीं बेटा। जब एग्जांपल लाऊंगा ना तो ये एग्जांपल देखोगे तो समझ जाओगे। अब इसका अनुलग्न, तो अनुलग्न होता है इसका ओएच, और ये जो आपने आर है ये आपका हो जाएगा एल्किल। तो आपने जो रेडिकल सीखे थे वो यहाँ जुड़ जाएंगे, तो इसका नाम एल्किल और पूंछ हो जाएगी ओएच। ये है आपका एसिड क्लोराइड, इसका प्रीफिक्स यानी कि 1-2 डिग्री P, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्मिल। ये क्लोरोफॉर्मिल कहलाता है अगर ये आगे यूज हो तो, और ये जनक के साथ यूज हो तो इसका नाम होता है ऑयल क्लोराइड। अभी तो आपका काम केवल टेबल को समझना है, इसका यूज मैं करना सिखाऊंगा आपको, तब तक के लिए धैर्य रखना। एमाइड को यदि हम पूर्ण लगन में यूज करेंगे, इसको कहते हैं द्वितीय पूर्ण लगन, तो इसका नाम होगा कार्बामोइल। कार्बामोइल, और ये अनुलग्न में काम आया तो इसका अनुलग्न होगा अमाइड। तो ये आपको नाम से आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर ने उसको मुख्य श्रृंखला में लिया या मुख्य श्रृंखला से बाहर कर दिया। ये जब लिखा जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो बाहर हुआ है, तो हमें आइडिया लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं साइनो, तो इसको बोलते हैं नाइट्राइल। हिंदी मीडियम वाले की नाम इंग्लिश में ही लिखने की आदत या कोशिश करना बेटा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा। आइसोसाइनो, आइसोसाइनो, और इसको बोलेंगे आइसोनाइट्राइल। सर ये जो एनहाइड्राइड है उसको जो सेकंड जो फिक्स है उसको सल्फो ही बोलेंगे क्या? ना बोलेंगे बेटा, एनहाइड्राइड का कुछ ही नहीं। यस सर। लिखा है डैश यानी नो, कार्ड है नो, यूज ही नहीं होगा। ओके फिर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। कुछ जगह पर ऑक्सो ना यूज करके एग्जामिनर बोलेगा फॉर्मिल, ये एग्जामिनर की चॉइस पर है फॉर्मिल। और कुछ एग्जामिनर इसको बोलते हैं एल्डो। तो इसको तीन चीजों में से कोई भी एक नाम चुन सकता है एग्जामिनर। ऑक्सो बोलेगा तब भी आप यूज करोगे, फॉर्मिल भी बोल सकते हो, एल्डो भी बोल सकते हो। और अगर ये अनुलग्न में चला गया तो इसका नाम होता है अल। तो जब ये 2 डिग्री S में काम आएगा तो अल, और अगर 2 डिग्री P की फॉर्म में सबसे आगे काम आएगा तो ये नाम, यानी WR से सबसे आगे लोगे तो ये वर्ड यूज होगा।
और 2D WR के बाद में यूज करोगे तो ये वाला पूछ लगेगी। तो ये पूंछ है, ये मुंह है। अब आपका एग्जामिनर इसको कहां पर रख रहा है उससे आइडिया लग जाएगा हमें। वो ये कैसे, इसको बोलते हैं ऑक्सो। तो ऑक्सो 2 के नाम हो गए किस ग्रुप के कारण, या आप इसको बोल सकते हो कीटो। और इसकी पूंछ बनेगी ऑन, ONE ऑन। तो ये एक बार स्नैपशॉट कर लो 10 की टेबल, फिर मैं बाकी टेबल की लिस्ट लंबी करता हूं। तो मेरे पास इतना ही पार्ट है, एक बार स्नैपशॉट कर लो। 2 3 क्या है क्या कह रहे हो सर? अगर ऑक्सो कीटो और एल्डिहाइड दोनों के लिए यूज किया जाएगा तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा नेम है? अभी आपको केवल पॉकेट में डालने को कहा जा रहा है, यूज करने के टाइम पे पकड़ में आएगा कि कैसे। ओके सर। तो अंतर पकड़ में आएगा, अरे हाँ सर इसको ऐसे करना है। ये वो वक्त अभी बाद में आने वाला है। अभी पॉकेट में चीजें डालना शुरू कर दो। अभी तो पॉकेट में अपन क्या डाल रहे हैं, WR 1S 2S 1P 2P, ये जेब में डाल दो। फिर जेब में से कैसे निकाल के यूज करना ये अपन सीखेंगे। अभी नहीं, अभी सिर्फ जेब में डाल दीजिए सर। हाँ जी बेटा। सर एमाइड में 2P क्या है? एमाइड के अंदर 2P जो है कार्बामोइल, ये है कार्बामोइल। कार्बामोइल। सर एनहाइड्राइड का 2P अभी बताया था नहीं होता सर। 5th नंबर बताइए बताइए सर। बेटा ऐसे 5वें नंबर सल्फोनिक का सल्फो, एनहाइड्राइड का कोई 2P नहीं होता। ये अकेला ऐसा है जिसका कोई 2P नहीं होता, बाकी सबके 2P होते हैं। ये अगर किसी कंपाउंड में आ गया तो फिर इस कंपाउंड को बाहर नहीं रखा जाता। ये अपन एग्जांपल से सीखेंगे अभी, है ना बेटा। चलिए, तो ये 10 की लिस्ट मैंने पूरी की है। मैं 10 की लिस्ट से आगे बढ़ रहा हूं, इसको साफ करते रहे। सर जो 5th वाला है वो क्लोरोफॉर्माइल मतलब क्या लिखेंगे अगर आएगा तो? जैसे क्लोरोफॉर्माइल बोल रहे हो तो ये प्रीफिक्स है, यानी 2 डिग्री P है। लेकिन जब इसको तेल की तरह यूज करेंगे तो ऑयल क्लोराइड। मतलब सर क्लोरोफॉर्माइल ये दोनों लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, क्लोरो अभी आएगा ना, अभी लिखो मत कुछ भी। अभी तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ 2P क्या है और 2S क्या है। लेकिन जब नाम, एक नाम बना के दिखा दूंगा, अभी एक नाम बना के दिखाऊंगा आपको, फिर अपन उसके रूल पढ़ेंगे ना। अभी एक बार नाम बना के दिखाऊंगा, फिर अपन इसके रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। आपके जॉब में, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हो, इंजीनियर बनने वाले हो, आपका पेशेंस, आपकी धैर्यता आपको सक्सेस दिलाती है। तो कई जगह पर कुछ चीजों का इंतजार करना चाहिए बेटा। यस, अब लेते हैं अपन नंबर 11। नंबर 11 पर आता है आपका यहाँ पर एल्कोहल। तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। आज इस OH को यदि हम मुख्य श्रृंखला से बाहर कर देंगे तो ये 2P कहलाएगा। इसका नाम होगा हाइड्रोक्सी। ये हाइड्रो प्लस ऑक्सी। लेकिन अगर ये पूंछ की जगह काम आएगा तो ऑन। नंबर 12 थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल को बोलते हैं अपन SH। इसका 2P होता है मरकेप्टो। इसको कहते हैं मरकेप्टो। लेकिन अगर ये 2S में चला गया तो नाम होता है थायरॉन। क्या नंबर 13 सॉरी अमाइन। अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं N से। ये अमाइन। अब आपकी चॉइस है, एग्जामिनर की चॉइस है, वो इसको NH2 की फॉर्म में लिख दे
वो इसको NH की फॉर्म में लिख दें, चाहे वो इसको N की फॉर्म में लिख दे, उसकी चॉइस। तो ये प्राथमिक हो जाएगा, ये द्वितीयक हो जाएगा, ये तृतीयक, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। लेकिन N को देख के अपन बोलेंगे अमीन। अगर अमीन 2P में बोला जाएगा तो अमीनो, और अगर पूंछ की फॉर्म में 2S में बोला जाएगा तो अमाइन। आपको धीरे धीरे आइडिया मिल जाएगा कि एग्जामिनर ने उसको कहाँ रखा है। श्रृंखला से बाहर किया है तो ये बोलेगा, श्रृंखला के अंदर डाला है तो ये बोलेगा, जो मैं सिखाऊंगा अभी आपको। अब इसके बाद यहां तक होती है लिस्ट अपनी। यहाँ इसको कहते हैं वरीयता टेबल, यानी आपको कितनी वरीयता 13 तक याद रखनी है। वो कौन सेकंड है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। अब जैसे आज के बाद कहीं COOH और NH2 दोनों के दोनों एक ही कंपाउंड में घुस गए, तो आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन है, दादाजी कौन है और पोताजी कौन है। तो दादाजी, पोताजी, दादाजी, बेटा जी पता होना चाहिए। तो इस समय ये बड़े हैं सभी सीनियर, ये जूनियर है, तो हमें सीनियर जूनियर का पता इस टेबल से लगता है। अब लेते हैं नंबर 14। नंबर 14 पर आता है ईथर। ईथर को रिप्रेजेंट करते हैं O से। होता है ईथर। ईथर का कभी भी अनुलग्न नहीं होता, इसका हमेशा पूर्ण लगन होता है। नाम होता है एल्कोक्सी। इसे अपन आगे एल्कोक्सी के नाम से जानेंगे, जैसे इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, ऐसे करते हैं। इसी तरह से नंबर 15 में होता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर ऐसा होता है, ऐसे। इसको बोलते हैं इपॉक्सी, और इसका कोई अनुलग्न नहीं होता। अब 14 के बाद किसी का भी ये पार्ट नहीं होगा, ये पूरा सबका कैंसिल। इसके बाद नंबर 16 में आपका यहाँ पर नाइट्रो, ये लिखेंगे अपन नाइट्रो। इसका पूर्व लगन या 2 डिग्री पी होगा नाइट्रो, लेकिन कोई 2 डिग्री एस नहीं होगा। इसी तरह से नंबर 7 नाइट्रोसो, ये होता है नाइट्रोसो, इसका भी होता है नाइट्रोसो। इसी तरह से नंबर 18 पे होते हैं हेलाइड। हेलाइड को बोलते हैं एक्स, जिसमें आप Cl भी लेते हो, Br भी लेते हो, I भी लेते हो और F भी लेते हो, ये कहलाते हैं हेलाइड। हेलाइड को बोलते हैं हेलो। ये नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट कर लीजिए। अब आपके पास एक लिस्ट बनके तैयार हो गई 2 डिग्री पी और 2 डिग्री एस के टोटल वरीयता के साथ। सर हाँ जी, 18 में फंक्शनल ग्रुप क्या लिखे हो? फंक्शनल ग्रुप की जगह पर बेटा हेलाइड, ये फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, इनको प्रतिस्थापित। अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप की जगह इनको सब्स्टिट्यूएंट बोले लग जाते हैं अपन। इन्हें फंक्शनल ग्रुप की जगह सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्योंकि वरीयता तो नहीं, जिनकी वरीयता होती है वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अब एक तरीके से प्रतिस्थापित हो गए। ये कभी भी मुख्य श्रृंखला का आधार नहीं बनेंगे, बाहर ही निकल के दिखते हैं। आने वाले टाइम में समझाऊंगा आपको मैं। अब बेटा क्या आपने इसको कंप्लीट कर लिया? यस सर। सर एक सेकंड प्लीज साइड। सर ये सारा को याद करना पड़ेगा कि सर? बेटा सारा को याद करना पड़ेगा कि सर? मतलब बेटा याद ही करना है, इसको यूज करते जाओ, अपना आप याद हो जाएगा। मैं करा दूंगा आपको, अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करो बस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बार-बार बोलता हूं, प्रयास करने से पाएगा होता है। 4 बार यूज करोगे आपको याद आना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए तभी अपन कर पाएंगे बेटा, इसको धीरे धीरे यूज करेंगे अपन। ऐसे रखोगे तो दिक्कत आएगी। देखो मैं आपको
सैंपल एग्जांपल देके नियमों पे आऊंगा मैं आपको, क्योंकि आप जने सब जने बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, तो मैं एक सैंपल दिखाता हूं आपको कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, कि जब हम एकदम तैयार हो जाएंगे तो क्या कर पाएंगे। तो देखो जैसे उदाहरण के तौर पर 1 2 3 4 5 ये आपका यहाँ पर सपोज करो इसके अंदर COOH, ये आपका यहाँ पर OH। अब आप गौर से देखो क्या सीखेंगे अपन। मान लो ये यौगिक आपके पास किसी ने दे दिया, अब देखो फ्यूचर में अपन क्या करने वाले हैं, ये फ्यूचर प्लानिंग आपको बता रहा हूं, एक सैंपल समझा रहा हूं। अब इस वाले में हम एक नियम सीखेंगे, लंबी श्रृंखला का नियम, लेकिन उसको सीखने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले आप सोचो दो क्रियात्मक समूह, इस समय ये भी एक क्रियात्मक समूह है और सोचो ये भी एक क्रियात्मक समूह है। अब इस समय टेबल की जरूरत पड़ने वाली है आपको। अब सोच के बताओ दादाजी कौन है और पोताजी कौन है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा है। दादाजी है और OH पोताजी। तो जो दादाजी होते हैं बेटा वो हमेशा 2 डिग्री S लिखते हैं, लेकिन अब ये फंक्शन ग्रुप नहीं रहेगा, क्योंकि जब फंक्शन ग्रुप एक ही होता है, क्योंकि जंगल में शेर एक ही होता है, जो बड़ा चुना गया वो फंक्शन ग्रुप होता है और जो छोटा हो गया उसे कहते हैं प्रतिस्थापी, इसे कहते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट। तो देखो हमने सबसे पहला काम तो ये किया कि एक मेन फंक्शन ग्रुप को पकड़ लिया। अब आपके पास एक लंबी चेन बनेगी, जो मैं आपको ये बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, इसका मैं आपको रूल कराऊंगा। अब इस वाले कंपाउंड में WR 1 डिग्री S 2 डिग्री S 1 डिग्री P और 2 डिग्री P को हम रिक्त स्थान की पूर्ति करके समझेंगे। अब सोचो इसमें WR क्या है, पेंट PCC, ये नोइक एसिड। जनक श्रृंखला, तो जनक में कितने कार्बन आ गए? 5 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है। आ गया। और अब इसका फंक्शन ग्रुप आया, देखो ये, तो फंक्शन ग्रुप का 2 डिग्री S, तो आप चेक करके देखो आपकी टेबल में धीरे-धीरे देखोगे तो इसका सफिक्स क्या लिखा था मैं 2 डिग्री S? कार्बोक्सिलिक ओइक एसिड। ओइक एसिड। क्लियर, ये 2 डिग्री S की लिखा है। अब 1 डिग्री P, क्या ये साइक्लिक है क्या? नहीं सर। नो सर। क्योंकि आपको ध्यान है 1 डिग्री P में तो केवल साइक्लिक के कंपाउंड ही आते हैं। अब आप चेक करो जो श्रृंखला पे चुनी उसकी ये बाहर हो गया, 4 में आउट हो गया तो यहाँ आएगा। अब इसको क्या कहते थे बोलो हम 2 डिग्री P में? हाइड्रोक्सी बनने का आधार तैयार हो गया। इसका मतलब जब इसका नाम हम धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे नियम से, तो ये इसका आधार यानी ये इसकी नींव क्या होगी, तो नाम होगा हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। बाद में हम इसमें माल मसाले लगा देंगे, नंबर लगा देंगे तो ये चीज पूरी हो जाएगी। अभी ये लगभग 90% तैयार हो गया। यानी ये मैंने आपको एक सैंपल दिया है कि IUPAC नाम जब हम देते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ये WR 1S 2S 1P 2P। उपयोग किस किस का होगा, जैसे इसका उपयोग नहीं हुआ तो छोड़ दो जगह। अब कल को ये नहीं होता, मान लो ये जगह पे नहीं होता तो फिर हम ये जगह पे करते हैं, केवल नाम हो जाता पेंटेनोइक एसिड। यस सर। डबल बॉन्ड डाल देता, ये देखो, तो फिर ये हो जाता, इसकी जगह क्या हो जाता, इन आ जाता, पेंटेनोइक एसिड हो जाता। यानी हम ये चीज करने जा रहे हैं। अब आपको सैंपल पॉइंट समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब शुरू करेंगे अपन नियम, और जब नियम सीख जाएंगे तो टेक्निक ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए सब हेडिंग डाल लीजिए, IUPAC के नियम। ठीक है, चलिए बड़ा हेडिंग डाल लो, IUPAC के नियम। ये आपका एक सैंपल कंप्लीट हो गया। अब आपका छोटा छोटा आइडिया लग गया, तो थोड़ा सा धीरज रखो, सब चीजें आपके सामने आएगी।
तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, रूल्स ऑफ IUPAC के नियम। और नियम में आपको केवल 3 ही कराऊंगा, 3 करते ही आपके सारे नाम बन जाएंगे। तो सबसे पहला नियम को जो करने जा रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, रूल नंबर 1। ये अपन लेने जा रहे हैं रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 का मतलब है सिलेक्शन ऑफ PCC। इसका मतलब जनक श्रृंखला का चयन करना, जनक श्रृंखला का चयन करना। अब इसमें क्या लिखते हैं वो समझना पड़ेगा। हम लिखते हैं सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन इसका मतलब मैंने लिखा है निरंतर या निरंतर लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो। लॉन्गेस्ट के बाद क्या लिखना है सर? बेटा सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, निरंतर यानी कंटिन्यूअस लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो जिसमें इन विच। अब जिसमें क्या होना चाहिए नोट करो, देखो आप, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप समान। चेक करना, ऐसी चेन चुननी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा ज्यादा, लेकिन एक ही जैसे। अलग अलग में तो दादाजी पोताजी हो जाएंगे। अगर दादाजी 2-3 हो तो फिर शायद दादाजी लाइन से, क्योंकि दादाजी के तो भाई होते हैं। तो अगर बड़े बड़े ग्रुप आए तो वो सारे आ जाएंगे। तो एक जैसी फंक्शन ग्रुप हो तो सब आ जाएंगे और एक ही मत ले लिया जाएगा। नंबर दूसरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है बहुल बंध, तो इसको कहते हैं बहुल बंध। और आप जानते हैं बहुल बंध कौन कौन से होते हैं? डबल एंड ट्रिपल। तो आपके कंपाउंड में जितने डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सबको कब्जे में कर दो, तो लंबी चेन PCC वही कहलाएगी, जिसमें मैक्सिमम तो फंक्शन ग्रुप हो, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड अगर हो तो, नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर नंबर नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बन की संख्या अधिक से अधिक। ये तीसरा पॉइंट भी चेक करेंगे। फिर अपन लेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सीक्वेंट्स। सब्सीक्वेंट का मतलब हो गया प्रतिस्थापी। आपने जिनको चेन से बाहर कर रखा है वो ज्यादा होना चाहिए नंबर। तो सोचिए बेटा, आपको चेन सेलेक्ट करते समय 4 बातों का ध्यान रखना है। उसमें ज्यादा फंक्शन ग्रुप आ जाए, हो तो, नहीं हो तो छोड़ दो। उसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हो तो, नहीं हो तो छोड़ दो। उसमें ज्यादा कार्बन आ जाए तो कार्बन तो होंगी, और उनमें ज्यादा प्रतिस्थापी हो जाए। अब आपने जो ये लाइनें लिखी हैं, इसमें एक शब्द आता है परंतु, बट। क्योंकि अब यहाँ पर एक साइन लग गया, सब ऐसे नहीं, बट के साथ। क्या आप ऐसे मत चुनो, एक नियम के अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर। यानी आप ऐसे नहीं चुनोगे, आप बकायदा वरीयता के अनुसार चुनोगे। अब आप कहोगे सर वरीयता क्या है? तो वरीयता क्या है? सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। अगर फंक्शन ग्रुप आ गया तो फिर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड की ओर देखो।
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ जाए नंबर ऑफ कार्बन्स। और अगर नंबर ऑफ कार्बन भी समान आ जाए तो फिर अगला आता है नंबर ऑफ सब्सीक्वेंट्स। अब एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट में सिखाता हूं इसको कैसे यूज करते हैं। तो मेरी बात को एक बार ढंग से सुन लो। सबसे लंबी श्रृंखला यानी पीसीसी जो WR लेगी, क्योंकि आपको ध्यान है WR इसी को मिलता है, इसी को मिलता है WR, लेकिन WR देने से पहले आपको ये पॉइंट नोट करनी पड़ेगी। हम वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब कुछ ज्यादा सब कुछ ज्यादा मैक्सिमम प्रायोरिटीज हो, लेकिन आपको फंक्शन ग्रुप पहले देखना है। जिसके पास फंक्शन ग्रुप आ जाए तो फिर अगला देखो, ये आ जाए तो अगला देखो, ये आ जाए तो अगला देखो। कल को आपकी गाड़ी में कहीं भी गाड़ी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? नहीं देनी। आपको डबल और ट्रिपल में अभी कोई प्रायोरिटी नहीं देनी। रूल आएगा तो बताऊंगा, अभी कुछ नहीं देना। अभी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों लेने, अभी कोई प्रायोरिटी नहीं। अभी डबल हो तब भी वेलकम, ट्रिपल हो तब भी वेलकम, और दोनों हो तब भी वेलकम। अभी वो रूल प्रायोरिटी का नहीं है, तो वो आता है नंबरिंग में रूल। वो सेकंड रूल में जाएंगे R2 में, तब काम आएगा। अभी आप इसको स्नैपशॉट कर लो, मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है ना? नहीं तो फिर आपका टाइम हो जाएगा अगली क्लास का। हटाओ बेटा इसको। हाँ सर। सर आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, फिर कल अपन करेंगे इसकी प्रैक्टिस। देखिए बेटा, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक कंपाउंड ऐसे लिखा, अब देखो मैंने आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड लिख दिया। अब इस कंपाउंड में सबसे पहले देखो मैं पीसीसी चुननी है, तो पीसीसी चुनने से पहले क्या करते हैं समझ लो आप। जितने 1 डिग्री कार्बन है पहले उन पे निगाह रख लो। तो आपको ध्यान है ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 1 डिग्री। यानी इसका मतलब होता है श्रृंखला जो बनती है चेन, वो हमेशा 1 डिग्री से 1 डिग्री बनती है। यानी हमें कोई भी दो 1 डिग्री को लेना है। अब सबसे पहला पॉइंट आता है वरीयता में सबसे टॉप कौन है? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप कहां लिखा है देखो, तो OH फंक्शनल ग्रुप यहां लिखा हुआ है, देखो ये देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है। इसका मतलब ये हमारा टिक जिसको लगाया वो सिलेक्ट हो गया, यानी कि हमारी चेन में ये जरूर आएगा। अब फंक्शनल ग्रुप के बाद देखो किसको देखेंगे? बॉन्ड। बॉन्ड को। अब बॉन्ड देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस चेन में आ रहा है कि नीचे की चेन में आ रहा है? नीचे में आ रहा है। इसका मतलब हमें फंक्शन ग्रुप भी चेन में आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। अब आप सोचो नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन तो इसमें ज्यादा है। यस सर। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बड़ा है कि मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा बड़ा है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। आपको अब नोट करो श्रृंखला की लंबाई मिल गई। अब आपकी श्रृंखला जो चुनी गई है इसको बोलते हैं पीसीसी। अब आप नियम को समझ जाओ, हमें उस जनक श्रृंखला को पीसीसी को चुनना चाहिए जिसमें सबसे टॉप पे पहले फंक्शन ग्रुप हो। वो आ जाए तो फिर डबल बॉन्ड को या मल्टीपल बॉन्ड को देखो, और वो आ जाए तो फिर देखो नंबर ऑफ कार्बन। तो हमें नंबर ऑफ कार्बन देखने की जरूरत ही पड़ी, क्यों? क्योंकि इसके आते ही दोनों सिरे पकड़ में आ गए। तो श्रृंखला हमारी 1 2 3 और 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला पीसीसी बन गई। अब आप इस एग्जांपल को फिर चेंज करता हूं, समझना। अगर यही एग्जांपल मैं ऐसे लिखता, ये देखो अब मैंने ये श्रृंखला बना दी मान। अब शुरू करते हैं। देखो अब एग्जामिनर कहता है पीसीसी चुनो, तो आप कहोगे पीसीसी चुनते समय सबसे पहले फंक्शन ग्रुप देखो। तो कोई फंक्शन ग्रुप है क्या? नो सर। इसका मतलब ये प्राइमरी। अब ये प्राइमरी करता हूं, अब ये दादाजी होंगे, पहले ये दादाजी थे, अब ये गए तो ये दादाजी होंगे। अब क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है क्या? यस सर। तो देखो आपका 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब आप सोचो आपको दो 1 डिग्री चाहिए थे चेन में और दोनों आ गए ना, तो इसका मतलब आपकी चेन सेलेक्ट होगी, आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हमेशा 1 डिग्री से 1 डिग्री की चेन ये 5 कार्बन का पीसीसी।
अब आप सोचो, एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। अब देखो आपके सामने अब ये एग्जाम्पल अगर मैंने आपके सामने रखा, तो अगर मुझे इसमें पीसीसी चुनना होता, तो सोचो सबसे पहले दादाजी कौन? फंक्शनल ग्रुप OH। तो अब देखो इसमें फंक्शन ग्रुप कौन सा है, ढूंढो। OH। दोनों के दोनों दादाजी हैं। इसका मतलब सोचो 1 डिग्री और 1 डिग्री की चेन तो हमें मिल गई। अब हमें अगले वाले को देखने की जरूरत नहीं, कारण हमें चेन के दोनों सिरे मिल गए। जैसे आपको चेन के दोनों सिरे मिल जाए, अगली प्रायोरिटी देखनी नहीं है। अब आप सोचो मल्टीपल बॉन्ड देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका जो पीसीसी बना वो बना 3 कार्बन। तो आप ये नियम थोड़ा पढ़कर वापस आना। कल मैं आपको बताऊंगा बेटा कि कैसे और एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करते हैं। आज बेसिक मैंने क्लियर कर दिया, कल आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट होगा बेटा, ध्यान रखना। वो जो मैंने टेबल वो सारणी दी है प्रायोरिटी वाली, प्रेफरेंस वाली, वो अच्छी तरह से पढ़ना और रटना शुरू कर दो। क्लियर है? ओके सर। चलिए, ओके डियर्स एंड गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट डियर, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। इसको सोना है अभी। अच्छे भले दादाजी थे, चले गए। जी भाई। एक बार केमिस्ट्री वाले सर को भी स्मार्ट स्क्रीन में पढ़ाने के लिए बोले क्या? बोलो हाँ कि ना। हाँ